गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 26 मई संडे का दिन और सुबह के 3 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें कैसे काम करना है। आज संडे का दिन है तो सैटरडे संडे मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन जितने लोग आज ट्रेड करेंगे उनके लिए मैं एक लेवल्स दे देता हूँ ताकि वो अपना डे सही से प्लान कर सकें। कल की बात कर लेते हैं। कल एक मार्केट में ग्रीन कैंडल के अराउंड अराउंड क्लोज होने वाला है अभी 5:30 बजे। तो कल मार्केट हल्का सा ग्रीनिश रहा और इंट्राडे में भी देखोगे तो 12 बजे के बाद एक शार्प मोमेंटम आया एंड उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत वहाँ पे मोमेंटम लूज़ किया अपना। तो प्लान करते हैं आज का दिन। कल इसी बारे में मैंने वीडियो में बात भी करी थी कि हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन कंटिन्यूएशन इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, यानी फॉलो थ्रू इतना मिलेगा नहीं। जनरली क्या होता है, मार्केट ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देता है तो एक फॉलो थ्रू मिलता है। वो फॉलो थ्रू यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था एंड वही चीज़ हुई भी मार्केट के अंदर। आज के दिन बात कर लेते हैं। करंट प्राइस एक्शन देखोगे ना, इतना बड़ा मोमेंटम आया, 3 दिन के अंदर मार्केट ने वो पूरा मोमेंटम वापस से रिवर्स कर दिया। उसके बाद अब 2 दिन का रीटेस्ट है। तो जो मैं ज़्यादा होप कर रहा हूँ, अगर मार्केट इन एरियाज़ को आज संडे के दिन सस्टेन करता है तो फिर हम मंडे को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आज सेल प्रेशर आना होगा तो मार्केट नीचे आएगा और फिर मंडे के दिन हम और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। इस तरीके का कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं मार्केट के अंदर। इसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस लेवल लेंगे कल वाला, जो रेजिस्टेंस ये वाला हमें मिला है, एंड सपोर्ट हम लेंगे अल्टीमेट सपोर्ट ये वाला 68,000, राइट। 68,000 का हमारा यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा रिस्पेक्टेड, एंड लगभग 69,200 300 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में ट्रेड करने वाले हैं आज के दिन। अगर इनके, मेरे जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड लग रहा है वो यही है कि मार्केट इनके बीच में ही कहीं पे क्लोज करेगा। एक छोटा सा कैंडल या तो ऐसा बना देगा या फिर आज एक सेल प्रेशर लगेगा। इसके ऊपर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ऐसा एक कैंडल मैं आपको और दिखाता हूँ, जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था तो मैंने देखा था। यहाँ पर एक बार आप देखो, यहाँ पर आपको सेम कैंडल मिलेगा जो कैंडल आज बना है, लेकिन मार्केट ने उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम लिया। बट आप वहाँ देखोगे ना तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ही बुलिश था। मार्केट ने नीचे से सपोर्ट लिया, 2 बुलिश कैंडल बनाया, अगले दिन रीटेस्ट लिया और रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट करके मार्केट निकला था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस हिट कर दिया है एंड वहाँ से सेल प्रेशर आ रहा है। अब रीटेस्ट हुआ है मार्केट तो हो सकता है अगेन सेल प्रेशर इस तरीके से जाए, एंड जब मार्केट इन बॉटम को हिट करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग सेल प्रेशर आना ही आना होगा वहाँ से, राइट। तो ये तो पूरी ओवरऑल प्लानिंग हो गई। आज के दिन मैं ज़्यादा मोमेंटम नहीं सोच रहा। आज के दिन एक छोटा कैंडल इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में क्लोज होता हुआ देख रहा हूँ। ज़्यादा लॉन्ग साइड पे प्लान नहीं कर रहा मैं आज के दिन, क्योंकि वो चांस नहीं लग रहा मुझे। 70,000 ऊपर ही है, हिट करेगा भी तो यहीं से नीचे आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा लॉन्ग का मेरे को सिनेरियो नहीं लग रहा बुलिश। अगर आज के दिन हम लोग इस एरिया को होल्ड करते हैं तो फिर कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, बट आज नहीं, राइट। तो इस चीज़ को ही माइंड में रख के हम लोगों को प्लान करना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर आज का डे किस तरीके से चलेगा। 15 मिनट्स एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आज के लेवल्स मैं दे दूं। 15 मिनट्स में देखे, कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन एक ऊपर से एक डबल टॉप बन के आ रहा था मार्केट, एंड यहाँ पे आके एक डबल बॉटम बनाया डब्ल्यू काइंडा, एंड उसके बाद मार्केट ने एक शार्प मोमेंटम दिया 12 बजे के बाद। फिर लगभग शाम के टाइम पे एक फॉल आया, थोड़ा सा सस्टेन किया और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अभी तक मार्केट साइडवेज ही है, ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड ही नहीं था। एंड यस, आप लोग कल का वीडियो आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए मना किया था। कल हमारा सेटअप ही नहीं आया एक्चुअली। अगर हम ध्यान से देखें, हमारा प्लान था कि 68,400 से लेकर इन एरियाज़ के बीच में अगर कुछ बुलिश बनेगा तो हम कुछ लेंगे, मगर मार्केट उतना आया ही नहीं। यहीं से रिटेस्ट किया और डायरेक्टली निकल गया। एंड इस बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि अगर मार्केट अभी थोड़ा नीचे जाके फिर निकलता है तो इसको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाइस के ऊपर लॉन्ग करने की आज हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि मोस्टली वो फेल होने वाले हैं। एंड हुआ भी वही चीज़, कल के दिन हमारा कोई सेटअप मार्केट में नहीं बना। तो ऐसे डे के अंदर आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी होती है। आज के दिन प्लान कर लेते हैं कि आज के दिन किस तरीके से आपने प्लानिंग करनी है। आज आपको 2 लेवल दूंगा, 68,600 से लेके 68,400 फॉर लॉन्ग एंट्रीज, एंड शॉर्ट एंट्रीज के लिए 69,600 से लेके 400 के बीच में। ये 200 पॉइंट, 200 पॉइंट के एरियाज हैं। मार्केट अगर सुबह खुलते हैं, यहाँ कहीं आते हैं, तो लॉन्ग के लिए ये सपोर्ट चुनना, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस आता भी है तो बहुत छोटा एसएल आएगा। उसके बाद मार्केट को जो करना है उसे करने दो, एक स्टॉप लॉस खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल और इस लेवल के बीच में नहीं आता, इनके बीच में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो, सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढो, और अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढो, राइट। उसको पकड़ के लेके चलो।
अगर मार्केट आज बड़ा मोमेंटम करता भी है अप साइड पे या फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम करता है डाउन साइड पे, तो हम लोग यहीं से एंट्री बना के एक लंबा ट्रेड पकड़ सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट को ट्रेड मत करो, इसे ब्रेक करेगा तो शॉर्ट नहीं करना, इसे ब्रेक करेगा तो लॉन्ग नहीं करना। आपको रेजिस्टेंस पे सेल करना है एंड सपोर्ट पे बाय करना है। आज के दिन यही स्ट्रैटेजी रखनी है। और अब आप अक्सर देख भी रहे होगे कि वीकेंड्स के टाइम पे हमारी सेम ही स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है मार्केट में। अक्सर ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं एंड जो सपोर्ट होते हैं, जो आप जहाँ से बाइंग आनी होती है, वो एक अच्छा मोमेंटम कर रहे हैं। अगर मान लो कल किसी ने ये वाला सपोर्ट से ये बॉटम उठाया होता, तो उसका स्टॉप लॉस कितना आता, छोटा सा स्टॉप लॉस आना था, एंट्री यहाँ बनती और वो पूरा पेशेंसली होल्ड करके ऊपर का टारगेट अचीव करता। जहाँ पे मार्केट रिवर्स करता वहीं पे उसका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट होता एंड वो इतना बड़ा प्रॉफिट अपना बुक करके आराम से बैठा होता। लेकिन जितने लोग ये रेजिस्टेंस पे बाय करने वाले हैं यहाँ पे इस कैंडल पे, उन लोगों का एक ही मोमेंटम में पूरा स्टॉप लॉस जाएगा और लॉस में ट्रेड क्लोज होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी वीकेंड आता है आप लोगों को ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना, आप लोग कोर एंट्री पे फोकस करो। कोर एंट्री क्या होती है कि जहां से मार्केट मोमेंटम बनाना स्टार्ट करता है वहीं से आप एंट्री लो। वहां पे दो एडवांटेज मिलते हैं। पहला कि बहुत बड़ा मोमेंटम और ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हो एंड दूसरा कि यहाँ पे बहुत छोटा रिस्क रहता है। आप बताओ यहाँ पे जो बंदा ट्रेड लेगा उसके लिए स्टॉप लॉस जितना बड़ा होगा या फिर वो यहाँ लगाएगा बॉटम के आसपास तब कैप्चर करेगा ये। लेकिन जो बंदा यहाँ सपोर्ट के आसपास ट्रेड ले रहा है उसका सिंपल है, इतना छोटा सा एसएल है और हिट होता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वहाँ पे, और इतना बड़ा मोमेंटम भी उसको मिल जाता है। इसीलिए हमेशा फोकस करो जहाँ से ट्रेंड बनना शुरू होता है आप वहाँ पे ट्रेडिंग करो, कोर एंट्रीज पे फोकस करो। ऐसे बीच में यहाँ लॉन्ग कर लेता हूँ यहाँ शॉर्ट कर लेता हूँ, ये गलतियाँ अवॉइड करो। कहीं पे भी आपको ट्रेड नहीं करना है, वरना आप क्वालिटी ट्रेड्स पर कभी फोकस नहीं कर पाओगे पूरे ट्रेडिंग करियर में। आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास जहां से ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, जहां से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस हिट करेगा तो इसके लिए पूरा ही मोमेंटम पेंडिंग है, अगर मार्केट सपोर्ट हिट करेगा तो इसके लिए पूरा मोमेंटम पेंडिंग है, राइट। तो ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर आप लोगों को काम करना है। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेवल बता देता हूँ। आप लोगों को शॉर्ट के लिए 69,600 से लेके 400 का एरिया प्लान करना है। यहाँ पे आपको कोई रिटेस्ट सेटअप मिलता है, स्टार मिलता है, हैमर मिलता है, उसकी अगली कैंडल क्लोजिंग होते ही आप लोगों को इसके अंदर एंट्री करनी है। एंड लॉन्ग के लिए आप लोगों को 68,600 से लेके 400 का एरिया प्लान करना है। यहाँ पर आता है कोई बॉटम बनाता है, कोई हैमर बनाता है, उसके अगली कैंडल क्लोजिंग पर ही आपको एंट्री लेनी है, नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है। एंड डोंट वरी, लाइव क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है मंडे से, कल से लाइव क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्टार कैंडल बनता है तो ट्रेड कब लेनी होती है, कौन से सेटअप पे कहाँ एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कितना मोमेंटम कैप्चर करना होता है, ट्रेड को कैसे मैनेज करना होता है। हर सेटअप के पीछे का रूल बताने वाला हूँ, साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। कई सारे जितने भी लाइव कोर्सेज बनते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ पे टीचर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो ये बता देंगे कि यहाँ पे W बनेगा तो हम लोगों को ट्रेड लेना है, 1:1 और 2 बुक करना है। वो कभी भी ट्रेडर को ये नहीं समझा पाते कि ये W बना क्यों, इसके पीछे बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी रही। तो ये सारी चीज़ें मैं फोकस करने वाला हूँ स्टार्टिंग से ही, पहली क्लास से ही आप लोगों को साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कराने वाला हूँ ताकि आपकी साइकोलॉजी मिस ना हो। मोस्टली मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो लोग मिस ही साइकोलॉजी करते हैं कि आखिर ये मोमेंट आया तो यहाँ पे बायर और सेलर की क्या थॉट हो सकते हैं, क्या साइकोलॉजी हो सकती है, और अगर यहाँ से हम लोगों ने रिजेक्शन कर लिया तो क्या थॉट या क्या साइकोलॉजी हो सकती है, वहाँ पे क्या माइंडसेट होता है, ये कोई नहीं समझाता। मोस्टली ट्रेडर इसको एक्सक्यूज की तरह देखते हैं कि अरे ऊपर गया, इस ब्रेकआउट को फेल कर दिया, फेक आउट बोलेंगे इसे कि ये फेक आउट हो गया, मार्केट ने फंसा लिया, मार्केट ने ट्रैप कर लिया, मैनिपुलेशन हो गई, बड़ी बड़ी बातें वहाँ पे करने लग जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ साइकोलॉजी का डिफरेंस होता है। और थोड़ा सा बायर सेलर का साइकोलॉजी जब आप समझ जाते हो, लेवल का साइकोलॉजी समझ जाते हो, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो अपने कोर्स के अंदर मैंने सबसे अच्छी चीज़ यही करी है कि मोस्टली मैंने पहले दिन से ही साइकोलॉजी पर ज़्यादा फोकस रखा है कि मैं ट्रेडर्स को बताऊं कि एक बायर मोमेंटम आता है तो वहाँ पर क्या मार्केट के अंदर हो रहा होता है, एक सेलिंग मोमेंटम आता है तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, एंड अगर वहाँ से कंटिन्यू करना है तो क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से एंट्री बनानी है, और अगर वहाँ से सेलिंग दोबारा से कंटिन्यू होती है तो क्या वहाँ पे कंफर्मेशंस देखनी है एंड कैसे एंट्री बनानी है।
इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा, प्रैक्टिकल चीज़ों पे। वहाँ पर मैं अजम्पशंस या किसी तरीके के स्पेक्यूलेशंस नहीं करने वाला कि मेरे को लगता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होता। हर चीज़ के पीछे एक प्रैक्टिकल रीज़न होता है। अगर वो प्राइस पॉइंट पकड़ लेंगे, वो साइकोलॉजी पकड़ लेंगे, तो वहाँ पे ट्रेड करना आसान हो जाएगा। इसीलिए प्राइस एक्शन हार्ड हो जाती है लोगों के लिए, क्योंकि लोग स्पेक्यूलेशंस करते हैं कि अगर ये इस तरीके से ऊपर जाके नीचे आया तो इसने ट्रैपिंग करी है, इसने स्टॉप लॉस हंटिंग करी है, इसने फेक आउट दिया है। वो ये नहीं समझते कि सैटरडे का दिन है, इतना बड़ा ब्रेकआउट आना ही नहीं है, तो अगर ब्रेकआउट आता भी है तो मोस्टली चांसेस है कि वो फेल हो जाए। इतना सिंपल सी चीज़ है। इसको दिमाग में क्यों कॉम्प्लिकेट करना है कि ये फेक आउट होगा, ये मैनिपुलेशन होगा, ट्रैपिंग होगा। मेरे पास आए दिन वीडियोस आती है ट्रेडर के थ्रू कि सर ये यूट्यूबर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बता रहा है, ये यूट्यूबर तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा घुमा के बता रहा है। तो मैं उन्हें सिंपली कहता हूँ कि मार्केट में आप देखो पैसा कमाने आए हो, आप कोई बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करने तो नहीं आए हो। वो लोग एग्जैक्टली गलत है इस मामले में। वो लोग इस चीज़ को एक कॉन्स्पिरेसी बना के दिखाना चाहते हैं, इस चीज़ को एज अ स्पेक्यूलेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं, और वही ट्रेडर के माइंड में कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि भाई ये ऐसा क्या बता रहा है जो मेरे को नहीं समझ आ रहा। वो ऐसा कुछ नहीं बता रहा, वो सिर्फ एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ों को एंड नथिंग एल्स। इससे बढ़िया है कि आप नॉर्मल प्राइस एक्शन पे काम करो, धीरे धीरे साइकोलॉजी आपकी सही हो जाएगी, आपके पास सेट ऑफ रूल्स होंगे, आपके पास सेटअप होगा, एज होगा, आप धीरे धीरे खुद पैसा बनाने लग जाओगे, राइट। तो यही चीज़ हम अपनी लाइव क्लास के अंदर बेहतर करते हैं। और हम लोगों ने बुक सीरीज़ का आज सेकंड डे है, आज के दिन आपको एक और नया समरी मिल जाएगा, एक और नई हाइडलाइन मिल जाएगी, एक नया हाईलाइट मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को भी मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे छोटी मोटी अपडेट्स एंड लाइव क्लासेस रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी। एंड लाइव क्लास का टेलीग्राम चैनल भी बन गया है, जब आप उससे ज्वाइन करोगे वहाँ पे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करा दिया जाएगा, जहाँ पे डेली मीटिंग्स की डिटेल्स, मीटिंग की रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा लाइव क्लास से रिलेटेड, वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। पहला बैच शुरू हो रहा है कल से, हमारा 27 मई से, एंड ये चलेगा 27 जून तक, राइट। 27-28 जून इस तरीके से आसपास चलेगा। और इस 1 मंथ के अंदर स्टार्टिंग के 10 दिन हम लोग फोकस करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन एंड प्राइस एक्शन पे। सेकंड अगले 10 दिन हम लोग फोकस करने वाले हैं सेटअप पर, रूल्स पर, एंट्री पर, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट एंड जर्नल, इस पे फोकस करने वाले हैं। मनी मैनेजमेंट भी आएगा उसके अंदर, ट्रेड मैनेजमेंट भी आएगा, हर चीज़ आ जाएगी। एंड उसके अगले 10 दिन में हम लोग ट्रेडिंग करेंगे लाइव क्लास के अंदर। तो वो बेस्ट तरीका है चीज़ों को समझने का, सिखाने का। वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जिससे कि आप रोज़ जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होगी, आप उसे बार बार देख के समझ भी सकते हो, राइट। तो जितने लोगों को ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम चैनल पर, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर फीस एंड वगैरह मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दिया था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। एंड जितने लोगों को ज्वाइन करना है, एक बार ये वीडियो का एक सेक्शन जरूर देख लेना, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हु शुड ज्वाइन द लाइव क्लास एंड हु शुड नॉट, राइट। तो आप अगर ज्वाइन वाली कैटेगरी में आते हो, एक बार इसको देख लेना, ताकि आपका एक बार माइंडसेट बन जाए कि आप लोग सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्या आपको थोड़ा रुकना चाहिए ज्वाइन करने से पहले, या आपको अभी करना चाहिए। वो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया। एंड अगेन मैं लास्ट लाइन ये कहना चाहूँगा कि जितने लोगों को भी ये ज्वाइन करना है, पहले आप देखो कि आपको मेरी एनालिसिस समझ आती है या नहीं आती, आपको मेरी ट्रेडिंग से थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, मैं जो लेवल देता हूँ उससे वो हुआ है या नहीं। तो पहले उसके लिए आप वेट कर लो। अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर आपको एनालिसिस सही से समझ नहीं आ रही है, तो कुछ वीडियोस वेट करो, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना वेट करो, देखो कि क्या आपको समझ आ रहा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे अपडेट्स आती हैं, उसको फॉलो करो। अगर आपको सारी चीज़ें शॉर्ट लगती है देन यू विल ज्वाइन, राइट। उसके बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। लेकिन माइंड में डाउट लेकर आप ज्वाइन करोगे तो वैसे भी आपके काम नहीं आने वाला। बाकी मीटिंग के कुछ ग्लिम्सेस, लाइव क्लास के कुछ ग्लिम्सेस मैं दे दूंगा बैच 1 के, जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वहाँ हो क्या रहा है, जिससे आप एक फैसला ले पाओगे कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं मंडे के।